नमस्कार। मैं मुकेश शर्मा, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, फोर्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे थे और हमने इससे पिछले वीडियो में तीसरे न्यूमेरिकल तक सोल्व कर लिए हैं। उसके बाद में अगला न्यूमेरिकल नंबर 4 उसको सोल्व करते हैं। तो आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें लिखा है व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पीयर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तो मान लीजिए पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, तो मान लीजिए ये पूर्व है और ये मान लिया पश्चिम है, ठीक है। और इसमें क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि ये इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। क्षैतिज रूप से ये तार इस प्रकार से तार ये क्या है, खींचा हुआ है, ठीक है। किन्हीं दो आधारों पर ये तार क्या है, खींचा हुआ है। ये मान लीजिए तार है और ये किन्हीं दो आधारों पर क्या हुआ है, खींचा हुआ है। तो ये इधर मान लीजिए पूर्व और इधर क्या है, पश्चिम है, ठीक है। फिर कह रहा है तार के 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण, तो मान लीजिए ये जो डायरेक्शन है वो ऊपर की होगी, ये डायरेक्शन क्या हो गई, नीचे की, ठीक है। इस तार से 1.5 मीटर नीचे ये पॉइंट है, मान लीजिए 1.5 मीटर नीचे, ठीक है। इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, बी का मान ज्ञात करना है और इसकी दिशा भी ज्ञात करनी है, यानी कि बी की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, उसका मान भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ये इस प्रकार से क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये क्या है, पूर्व है और ये क्या है, पश्चिम है। ये तो पूर्व है और ये क्या है, पश्चिम है। फिर मान लिया कि ये ऊपर हो गया और ये क्या हो गया, नीचे। ये ऊपर हो गया और ये क्या हो गया, नीचे हो गया, ठीक है। इसको देखिए ऐसे, ये ऊपर हो गया और ये क्या हो गया, ये जो पेन है ये किसको दिखा रहा है, ये ऊपर को दिखा रहा है और ये किसको दिखा रहा है, नीचे। हमें ये 1.5 मीटर की दूरी है, तो हमें इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करनी है। अब अगर देखिए ये क्या है, पूर्व है, ये क्या है, पश्चिम है। ये क्या है, पूर्व है, ये क्या है, पश्चिम है। तो अगर इसमें धारा की डायरेक्शन इधर है, इसमें धारा की डायरेक्शन क्या है, इधर है, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो हमें कौन सा नियम लगाना है, हमें दोबारा वही नियम लगाना है। कौन सा, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, जिसमें अंगूठा किसको बताएगा, अंगूठा तो बताएगा धारा की दिशा को, और जो मुड़ी हुई अंगुलियां वो बताएंगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, वो बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो इस प्रकार से इधर धारा प्रवाहित हो रही है तो अंगूठा क्या हो जाएगा, इधर, और ये उंगलियां, ये जो उंगलियां हैं इस प्रकार से मुड़ी हुई हैं। अगर अंगूठा इधर होगा तो ये उंगलियां देखो कैसे मुड़ी हुई हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से मुड़ी हुई है। तो विद्युत क्षेत्र, जो चुंबक क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ऐसे होगी, इस प्रकार से। तो चुंबक क्षेत्र कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अगर अगर विद्युत धारा की जो डायरेक्शन है वो क्या है, इधर है, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो देखिए ऐसे बन रहा है, तो ऐसे बन रहा है। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, ऐसे ऐसे जा रही उंगलियां, इसका मतलब इस पॉइंट पर जो चुंबक क्षेत्र की डायरेक्शन इधर हो गई, इस पॉइंट पर क्या हो जाएंगी, मुड़ी हुई उंगलियां इधर, तो इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, इधर डायरेक्शन हो जाएगी। हमें किस कैसे ज्ञात करनी, इस पॉइंट पर, तो देखिए ऐसे, फिर ऐसे, और फिर क्या हो जाएगा, इधर ऐसे, इस प्रकार से। तो ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। आप इसको समझिए कि यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसे होगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे, ठीक है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, ऐसे मान लो आप, ऐसे, इस प्रकार से। क्यों, क्योंकि इसमें जो विद्युत धारा की डायरेक्शन है वो क्या है, ऐसे है। और जो नियम लगाएंगे तो उसके अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या आएगी, ऐसे आएगी। तो आप देखिए इस पॉइंट पर किधर जा रहे हैं पेन, इधर जा रहा है, इस पॉइंट पर इधर तो जा रहा है, देखिए इस प्रकार से, इस पॉइंट पर जा रहा है इधर, यानी कि ये डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन वो किसकी हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। तो ये ऊपर नीचे हो गया, ये पूर्व पश्चिम हो गया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ये किसको बताएगा, ये बताएगा उत्तर दक्षिण को। भाई ये ऊपर नीचे ये क्या हो गया, पूर्व पश्चिम, तो ये क्या हो गया, उत्तर दक्षिण, ये क्या हो गया, उत्तर दक्षिण। तो इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, उत्तर से दक्षिण की ओर, इस पॉइंट पर किधर हो जाएगी, दक्षिण की ओर। तो हमें पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा, तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर। और इस डायग्राम में इसको दर्शाना चाहिए, इस डायग्राम में इसको दर्शाना चाहिए तो इस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं। ये तो हो गया उत्तर और ये क्या हो गया, दक्षिण, ठीक है। ये डॉटेड, इसका मतलब ये है कि ये जो उत्तर दक्षिण है वो हम इसको बोर्ड पर नहीं दर्शा सकते ना, तो इसलिए इसको कैसे दर्शा रहे हैं, उत्तर दक्षिण को ऐसे दर्शा रहे हैं। जैसे इसको हमने पूर्व पश्चिम लिया था तो उत्तर दक्षिण को दर्शा रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये लाइन ऐसे नहीं है, ये लाइन क्या है, इस प्रकार से है, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। फिर इसमें पूछा है कि इसका परिमाण क्या होगा, तो परिमाण के लिए हम कौन सा फॉर्मूला काम लेते हैं, बी बराबर म्यू जीरो आई बटे 2 पाई आर, ठीक है। बी बराबर म्यू जीरो का मान कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷,
ठीक है, और ये आई और नीचे कितना आ जाएगा 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल और ये 2 बार कट गया, तो b बराबर कितना आ गया, b बराबर आ गया 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 गुणा आई बट्टे आर। तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हैं, इसको नहीं करके इसको भी याद कर सकते हैं कि 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 आई बटे आर। अब क्या करने हैं, केवल आई और आर के मान रखने हैं, तो b बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 गुणा आई का मान, आई का मान हमें दिया हुआ है 90 एम्पियर, आई का मान कितना दिया हुआ है 90 एम्पियर, तो यहाँ लिख दिया 90 बटे आर का मान 1.5 मीटर, आर का मान कितना दे रखा है 1.5 मीटर, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 गुणा 10 की घात माइनस 1, तो इसको लिख दिया 15 गुणा 10 की घात माइनस 1। इससे काटा तो कितनी बार गया 6 बार, 6 गुणा 2 कितना हो गए 12 हो गए, तो कितना हो गया 12 गुणा 10 की घात माइनस 7, 10 की घात माइनस 1 ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस 1, तो b बराबर कितना आ जाएगा 12 गुणा 10 की घात माइनस 6 टेस्ला, 12 गुणा 10 की घात माइनस 6 टेस्ला। ये किसका मान आ गया है, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का मान, और डायरेक्शन हमने बता दी है, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी दक्षिण की ओर। कौन से पॉइंट पर, इस तार से 1.5 मीटर नीचे, इस प्रकार से इसको पकड़ेंगे तो ऐसे उंगलियां होंगी, तो इस प्रकार से इस पॉइंट पर ऐसे तार होगा, तो सारी इस पॉइंट पर कैसे हो जाएंगी, ये उंगलियां इस प्रकार से हो जाएंगी, तो ये क्या होगी डायरेक्शन, ये होगी दक्षिण की ओर, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी दक्षिण की ओर। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है एक तार जिसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि आई का मान हमें दे रखा है 8 एम्पीयर, 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि बी का मान हमें इस बार दे रखा है 0.15 टेस्ला, और ये कैसा है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है वो कैसा लग रहा है, एक समान, सभी जगह पर क्या लग रहा है समान रूप से, क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। ये जो तार है वो बी के साथ में, यानी कि जो धारा बह रही है ना आई, उसकी डायरेक्शन इस बी के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रही है, वो बना रही है 30 डिग्री का कोण बना रही है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण, यानी कि बल के एकांक लंबाई पर लगने, ये एकांक लंबाई पर किसके, तार के एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, ठीक है। इसका मान हमें ज्ञात करना है, एफ डैश का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए एक धारावाही चालक तार लिया था हमने एक टॉपिक में, ये कोई धारावाही चालक तार था, और इसमें क्या है, इसकी लंबाई कितनी थी, एल थी, ठीक है। और इसमें मान लीजिए ये किसकी डायरेक्शन है, ये है धारा की दिशा, ये किसकी दिशा है, धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर। और ये जो धारावाही चालक है ये मान लीजिए इधर इस प्रकार से क्या लगा हुआ है, एक समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है, एक समान रूप से क्या लगा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र। तो ये किसके साथ में कोण बना रहा है, इसके साथ में कोण बना रहा है थीटा, और इस थीटा का मान कितना दिया हो 30 डिग्री, ये जो है वो इसके साथ में कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो इसके साथ में 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो अगर इसकी हम दिशा ज्ञात करना चाहें तो इसके लिए हम काम में लेंगे, इसके लिए हम काम में लेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की ये हो गई तर्जनी, ये हो गई मध्यमा, और ये हो गया अंगूठा, ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए, तर्जनी अंगूठा और मध्यमा ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए, लंबवत। अगर ये एक दूसरे के लंबवत होंगे तो तर्जनी है, ये जो संकेत जो फिंगर होती है तर्जनी, ये तो किसको बताएगी, ये तो बताएगी चुंबकीय क्षेत्र को, ये तो बताएगी चुंबकीय क्षेत्र को, यानी कि किसको बताएगी, बी को। और ये मध्यमा है, ये बताएगी धारा की दिशा को, मध्यमा बताएगी धारा की दिशा को, मध्यमा बताएगी धारा की दिशा को, ठीक है। तो अंगूठा किसको बताएगा, अंगूठा बताएगा, अंगूठा बताएगा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को, अंगूठा बताएगा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को। ये तो किसको बताएगा, एफ को, ये यहां पर किसको बताएगा, बी को, और ये किसको बताएगी, ये बताएगी आई को, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इस कंडीशन में अगर ये टॉपिक हमने किया था कि धारावाही चालक पर लगने वाला बल, और इसका जो सूत्र आया था वो आया था ए बराबर आया था आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा, या इसको ऐसे भी लिखा था आई एल क्रॉस बी। ध्यान रखना है
यहाँ पर ये जो चालक की लंबाई है, ये जो विस्थापन है, वो ही किसको बता रहा है, धारा की दिशा को बता रहा है। तो धारा की दिशा और विस्थापन के लिए एक ही बात है, यहाँ आई, ये एल की दिशा, किसकी दिशा है, आई की दिशा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले धारा की दिशा किधर है, इधर है। तो इसको अगर हम ऐसे समझना चाहिए कि ये तो हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया यहाँ पर जेड एक्सिस, और ये हो गया माइनस जेड। इधर दिशा है, इधर दिशा, ये कौन सी हो गई, प्लस जेड हो गई। ठीक है, प्लस जेड का मतलब क्या हो गया, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो ये तो दिशा किसकी होगी, आई की। ठीक है, इधर क्या होगा, बी, ये दिशा किसकी हो गई, ये तो हो गई आई की दिशा। ये किसकी दिशा हो गई, बी की दिशा। अब हमें पता है अगर बी और आई की दिशा पता हो तो ये जो बाकी जो तीसरा कंपोनेंट है वो क्या होगा, इन दोनों के लंबवत होगा। बाकी तीसरा कंपोनेंट क्या होगा, इन दोनों के, एफ की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इन दोनों के लंबवत। तो देखें अगर यहाँ पर बी की दिशा ये हो गई, ये किसकी दिशा हो गई, ये हो गई आई की दिशा, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो बल एफ की दिशा क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर, यानी कि वाई दिशा की ओर, इन दोनों के लंबवत, वाई दिशा की ओर, इन दोनों के लंबवत। बी की दिशा हो जाएगी, एफ की दिशा हो जाएगी इन दोनों के लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है, आप इसको इस ऐसे नहीं समझना चाहिए, तो इसको दूसरा ऐसे भी यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करके भी समझ सकते हैं कि ये हो गया आई केप, ये हो गया जे केप, ये हो गया के केप, और ये हो गया माइनस के केप। तो देखिए ये किसकी दिशा है, धारा की दिशा, यानी कि आई की दिशा, यानी कि आई, यहाँ पर एल क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया, ये हो गया के केप, गुणा बी का मतलब किधर है, आई केप। तो के केप गुणा आई केप। तो इसको कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना, आई केप, ये क्या हो गया जे केप, ये क्या हो गया के केप। के क्रॉस आई कितना होता है, प्लस का जे केप, इसी दिशा में है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, जे केप। और ये जे केप किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, एफ की। जे केप का मतलब क्या हो गया, इधर वाई दिशा की ओर। ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। मैंने इसमें धारा की दिशा इधर ली है, धारा की दिशा आप उधर भी ले सकते हैं। उधर लेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस जेड हो जाएगा। उस कंडीशन में ये जो उंगली है वो इधर हो जाएगी, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। ये किसकी दिशा हो जाएगी, जेड की दिशा। बी की दिशा में ऐसे ही रखनी है। उस कंडीशन में जो एफ की दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, इधर। ये कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी माइनस वाई, यानी कि ऋणात्मक वाई एक्सिस की ओर किसकी दिशा हो जाएगी, किसकी दिशा हो जाएगी, बल की दिशा। ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। हमें इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम कोई सा भी एक मान सकते हैं तो हम इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, और इसमें रखेंगे तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एल कितना हो जाएगा, माइनस के केप, और बी का मान वैसे के वैसे के क्रॉस कितना आ गया, माइनस जे केप, और माइनस जे केप किसकी दिशा हो गई, ये इधर। माइनस जे केप का मतलब क्या हो गया कि जो बल की दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, इस बार नीचे की ओर। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा डिटेल से बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्या हो रहा है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है उनको निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं उसको अलग अलग तरीकों से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि ये जो तरीके हैं आप लोगों को पसंद आएंगे और आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने इसमें दिशा ज्ञात कर ली है। अब हमें ज्ञात करना है कि एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो एफ का मान तो ये हो गया, ये देखिए एफ का मान तो ये हो गया। तो अगर एफ डैश का मान ज्ञात करना है तो एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा, एफ बट्टा एल। एफ का मान है आई एल बी साइन थीटा बट्टा एल, ये क्या हो गया, कैंसिल। एफ डैश बराबर आई का मान कितना दिया हुआ है, 8, ये लिख दिया 8, गुणा बी का मान कितना दिया हुआ है, 0.15, बी का मान कितना दिया हुआ है, 0.15, गुणा साइन, और थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा का मान दिया 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। यहाँ एफ डैश बराबर कितना हो गया, 8 गुणा 0.15, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, कितना आ गया 4। तो कितना आ गया, एफ डैश बराबर आ गया 4 गुणा 0.15। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 15 गुणा 4 कितने हो गए, 60 हो गए, यानी कि 15 गुणा 4 कितने हो गए, 60, और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। तो कितना आ गया, एफ डैश का मान आ गया 0.6 न्यूटन पर मीटर। इस प्रकार हमने इस पर लगने वाले बल का परिमाण भी ज्ञात कर लिया है, 0.6 न्यूटन पर मीटर, और इसकी डायरेक्शन भी हमने बता दी है। दोनों कंडीशन में कि आई इधर हो चाहे इधर हो, दोनों कंडीशन में हमने किसको बता दिया है, इसकी डायरेक्शन को बता दिया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।